पेंशन भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की मंशा जाहिर की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गणमान्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बिजली उपभोक्ताओं से 40,58,000 का फर्जीवाड़ा। बिजली विभाग में कार्यरत संस्था ने किया फर्जीवाड़ा। उपभोक्ताओं से पैसे लेकर दी फर्जी रसीद। सांसद साक्षी महाराज पहुंचे लालवन खेड़ा गांव। बच्चों की हत्या मामले में की बातचीत। कहा योगी मोदी की सरकार में सबको मिलेगा न्याय। बीच सड़क पर बस रुकवाकर धक्का मुक्की। अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज। पुलिस की हिरासत में 5 आरोपी। अम्बेडकर नगर पहुंचे ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार। जिले में हो सकती है नीतीश की रैली। जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। संयुक्त संगठन के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रामाशीष यादव के द्वारा बताया गया कि 21 और 22 नवंबर को पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के नेतृत्व में प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन के लिए सहमति पत्र भरवाए जाने का कार्यक्रम किया गया था, जो लगभग सभी विभागों और संबद्ध संगठनों के पदाधिकारी और सदस्यों ने अपनी सहमति जताते हुए सहमति पत्र भरकर पुरानी पेंशन बहाल न होने पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट की चोट करने और प्रांत के निर्देश पर हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। कर्मचारियों ने सहमति पत्र भरकर हड़ताल पर जाने की मंशा जाहिर की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि जनपद में 6,388 कर्मचारियों ने अभी तक अपनी सहमति पत्र भरकर हड़ताल पर जाने के लिए समर्थन दिया है। यहां से प्राप्त सहमति पत्र को लखनऊ कार्यालय में 30 नवंबर तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं 1 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर आगामी कार्यक्रम के बारे में घोषणा की जाएगी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष रामाशीष यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोविंद मोहन तिवारी सहित कई गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। हरदोई में बिजली बिल जमा करने के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहां 2189 बिजली उपभोक्ताओं का बिजली विभाग में बिल वसूली करने वाली कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों द्वारा 40,58,000 का चूना लगाया गया है। यहां उपभोक्ताओं से बिल के पैसे लेकर फर्जी रसीद दे दी गई। अब इस मामले में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 6 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शहर कोतवाली पुलिस एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल बिल वसूलने के बाद इन लोगों को फर्जी रसीद दे दी गई और विभाग में बिल नहीं जमा किया। जब बिल नहीं जमा हुआ तो उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया और मामले में जांच पड़ताल शुरू हुई तो पोल खुली। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 19 नवंबर को उन्नाव में 4 बच्चों की मौत हुई थी। पुलिस ने मौत का कारण बिजली का करंट बताया था, जिसके बाद बच्चों के पिता ने यह कबूला कि बच्चों की हत्या उसके कारण हुई है। तो वहीं अब सांसद साक्षी महाराज उन्नाव के लालवन खेड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने कहा अगर यह हत्या है तो जरूर से जरूर कार्रवाई होगी। विसरा की रिपोर्ट आने से सब कुछ साफ हो जाएगा। जो भी निर्णय होगा, अगर बिजली से हुई है तो बिजली विभाग से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। योगी मोदी की सरकार में न्याय सबको मिलेगा। विसरा को सुरक्षित करके जांच के लिए भेजा गया। मेरी कप्तान साहब से, आई साहब से और डी साहब के हैं हमारे राधेश्याम बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है। बहुत ही तुरंत जल्दी से जल्दी कोई निर्णय तक पहुंचेंगे कि एक्सीडेंट है या हत्या है, और ये हत्या है तो जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन पीएम रिपोर्ट अभी तक परिवार को 10 दिन बीत जाने के बाद न मिलना, क्या पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? नहीं, पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न इसलिए नहीं है कि पीएम रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया, ये विवेचना का विषय है। विसरा को सुरक्षित करके जांच के लिए भेजा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिजनौर के नूरपुर इलाके में रात लगभग 8:30 बजे कुछ लोग किसी कार्यक्रम के सिलसिले में बस से मथुरा जा रहे थे कि तभी नूरपुर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बस को रोकने का प्रयास किया और उनके साथ धक्का मुक्की की और दुर्व्यवहार किया। इस मामले के बारे में पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 5 अभियुक्तों मोहम्मद आफ्ताब, जुबैर, नसीम, मूसा मलिक और एक बाल अपचारी को पुलिस ने हिरासत में लिया।
इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। व्यक्ति एक कार्यक्रम के सिलसिले में बस के द्वारा मथुरा जा रहे थे। कस्बा नूरपुर में ही जो है कुछ अज्ञात युवकों द्वारा बस को रोकने का प्रयास किया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के मध्य यह जानकारी हुई कि कल ही थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत गांव कुंडा से एक बारात पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद गई थी, जहां बारातियों में आपस में विवाद हुआ था और जब बस वापस आ रही थी तो किसी के द्वारा वहां से अपने नूरपुर में परिचितों को फोन किया गया। उनके द्वारा बारात की बस समझ करके जो मथुरा बस जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया गया। व्यक्ति एक बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री, सत्ता दल के मुख्य संचेतक, ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी कहे जाते हैं, जिसके कारण उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया है। मिशन 2024 को लेकर उनका अंबेडकर नगर आगमन हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश की अंबेडकर नगर में बड़ी रैली हो सकती है और साथ ही वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि संगठन की बैठक करने को लेकर वो अंबेडकर नगर पहुंचे हुए हैं। उनका आगमन हमारे इस अंबेडकर नगर जनपद में हो चुका है जी, और हम लोग उनके सानिध्य में जी आज एक कार्यकारिणी की बैठक अपने समस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जी करने जा रहे हैं। अब जो कुछ उनका दिशा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। क्या आपको लगता है वो अम्बेडकर नगर के चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जी, ऑल इंडिया महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ाया जाएगा जी। और यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। अयोध्या से अगली खबर आपको बता दें। अयोध्या शहर के जीआईसी मैदान के सामने चित्रगुप्त हॉस्टल मैदान में आयोजित ग्रेट जादूगर हेमराज ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में जादूगर हेमराज ने बताया कि अयोध्या में पहली बार जादू आया है। उन्होंने बताया कि अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि उनका जन्म स्थान भी अयोध्या है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो जादू है ये पूरे 2 घंटे का शो है, ऐसा जादू जो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा। खाली हाथों से नोटों की बारिश करना, इच्छा शक्ति सम्मोहन के साथ साथ सैकड़ों करतब से रूबरू होंगे अयोध्या वासी। जादू कला प्रदर्शन में लड़की को हवा में उड़ाना, जादू कला के माध्यम से मानव शरीर के 2 टुकड़े कर सिर और पैर के हिस्से को अलग कर देना, ये सभी जानकारी जादूगर द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। अपने अयोध्या में पहली बार जादू आया और अद्भुत इसलिए है कि मेरी जन्मस्थली भी यही है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जादू है, अब मैं पूरे 2 घंटे के शो में ये बता दूं कि ऐसा जादू आप लोगों ने देखा है नहीं, बिल्कुल ये सच है। आदमी उड़ाना, गायब करना, काटना, बहुत सारे खेल, खाली हाथों से नोटों की बारिश करना, मन की बात बताना और इच्छा शक्ति सम्मोहन शक्ति का खेल, बहुत सारे सैकड़ों खेल हम दिखाते हैं अपने 2 घंटे के शो में। अब अपने स्वार्थ के लिए ला रहे हैं, लाए, हमको क्या करना है? हम तो कला के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि जादू एक विधा है, कला है, एक आर्ट है। जैसे हम डांस, एक्टिंग, सिंगिंग सीखते हैं वैसे जादू भी सीखते हैं। आदमी उड़ा दे रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई मोटिव है। लेकिन कोई खाली हाथ से बबूत पैदा कर रहा है, कोई खाली हाथ से लौंग पैदा कर रहा है, कोई किसी की मन की बात बता दे रहा है। अब अयोध्या शहर में दर्शन नगर रोड स्थित ग्रामीण बैंक के सामने पहला म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला। स्टूडियो का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह और महंत संजय शास्त्री ने फीता काटकर स्टूडियो का शुभारंभ किया। स्टूडियो के ओनर अभिलाष तिवारी ने आए हुए अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि इंडियन आइडल में जाने से पहले ऋषि सिंह का पहला गाना हमारे ही यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था और आज इंडियन आइडल का खिताब ऋषि सिंह ने जीता। अभिलाष तिवारी ने कहा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलने का उनका उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो भी आर्टिस्ट हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने अपने शहर में शुरू किया है। सिद्धार्थनगर में बीती रात कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर से घर की दीवार गिराकर घर के अंदर
घुसकर मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है, जिस पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पक्षों द्वारा बताया गया कि बीती रात गांव के ही रहने वाले बड़े आदमियों में शुमार होने वाले फिरोज इरफान तथा उनकी पत्नियों और गांव के ही उनके सहयोगियों द्वारा उनके घर की बाउंड्री तोड़कर दरवाजे को तोड़कर घर में तोड़फोड़ की गई और घर में रखा सामान लूट लिया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अब वहीं दूसरे पक्ष में फिरोज का कहना है कि उनके गोदाम पर धान काटने की मशीन लगी हुई है, जो कि रात में भी धान की कटाई कर रही थी। शहाबुद्दीन द्वारा उनके गोदाम पर आकर उनके छोटे भाई से बदतमीजी की, जिसकी शिकायत वो लोग उनके घर करने गए तो शहाबुद्दीन के घर वालों द्वारा उनके ऊपर ईंटें और गुम्मों से प्रहार किया गया। हम लोग के यहाँ 3 दिन पहले हम लोग धान कुटाए थे। अब मेरा वहाँ पे पुराना घर है, रोड पे कुटाए थे, तो उनके घर में गर्दा नहीं गया था, तो वो लोग जबरदस्ती 3 दिन से बार बार बोल रहे थे कि मारेंगे मारेंगे, और मेरे अब्बू से बोल रहे हैं कचरा हमारे घर में गया है, चलो साफ करो। तो मेरे अब्बा बोले कि मेरा 1 घंटा का काम है, तुम लोग का तो बिजनेस है, तुम लोग का कचरा जाता तब नहीं। तब वो लोग कल कुटा रहे थे, अब्बा वही जाके बोले हैं कि अब कचरा तुम्हारे यहाँ पे जा रहा है, हम तो नहीं बोलेंगे। तब 2-3 लोग समझा के अंदर आ गए, हम लोग सो रहे थे। तब वो लोग जाके 3-4 लोग को लेके ट्रैक्टर लेके आके फायर करने लगे। हमारे घर के सामने चल रहा था, वहाँ राइस मिल रहती है, घर नहीं है। और इनका घर दूरी है, इनका एक घर सामने रहता है, उसमें छगड़ी बकड़ी रहती है, गाय रहती है, और धान कूटने वाली मशीन चल रही थी, मेरा भाई चला रहा था। 12 बजे 10 बजे से चालू है, 1 बजे तक चला है। उसी बीच में आए, बोले कि सब कचरा उड़ रहा है, मशीन बंद करो। मेरा भाई बोला नहीं, मशीन बंद करना है। आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं अपने घर पे सो रहा था। अच्छा, ठीक। वहाँ से मेरा घर थोड़ा दूर पे है, 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा, फिर मैं गाँव वाले घर में सो रहा था, फिर वहाँ से आदमी आए, बोले वहाँ गाली गलौज झगड़ा हो रहा है। 10 बजे रात का मस्जिद के हर हमें घेर के और जान से मारे पीटे का फाड़ डालूंगा धमकी दे रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, फाड़ डालूंगा। नहीं, यहाँ आपके घर पे क्या हुआ? हमारे घर पे साहब घुस के ट्रैक्टर लेके हमारा पूरा घर गिरा दिए हैं, हमको घर में मारे पीटे, हमारा घर लूट लिए हैं। करीब हमारा 20-25 लाख का नुकसान हुआ है साहब। और रही बात कि 1,80,000 रुपया हम कैश धरे रहन, अभी निकाल के लाए हैं, जो है 5-6 दिन पहले इनको पता चल गया। वो रुपया हमारी आके लूट लिए हैं साहब। 10 बजे रात का मस्जिद के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून के बलुआ समय माता मंदिर पर जाने के बाद उसके शुद्धिकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आज उसको लेकर डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें उन्होंने बताया कि ये केवल माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोगों द्वारा लोगों को गुमराह करने का काम किया गया है। मीडिया से बात करते हुए विधायक प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश उपाध्याय द्वारा बताया गया कि यज्ञ कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून को निमंत्रित किया गया था। विधायक वहां पहुंची और कार्यक्रम का हिस्सा बनी। उसके दूसरे दिन ही अराजक किस्म के लोगों द्वारा मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, जो कि शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। साथ ही कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि विधायक को उन्होंने खुद बुलाया था। कुछ लोग इसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति करके माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। महासचंडी यज्ञ का आयोजन किया, तो हमारे डुमरियागंज विधानसभा में जितने प्रत्याशी थे हमने सबको इनवाइट किया, और सबको इनवाइट करने के बाद जो हमारे पास गया हमने उनका स्वागत किया, वो हमको स्वागत किए, और जिसको नहीं जाना था वो नहीं गए। अगर वो स्थान पे ये है कि बहन जी को वहाँ क्यों बुलाया गया, तो जितने धार्मिक स्थल हैं उन पे अगर मुसलमान नहीं जाते हैं, तो आज जो मुसलमान उस जगह पर बैठे हुए हैं या वहाँ कार्यक्रम करने गए हैं, तो क्या ये विरोधियों के बाप हैं क्या? महासचंडी गजरौला समय माता के स्थान पर महासचंडी यज्ञ चल रहा था, जिसमें वहां के पुजारियों द्वारा हमारे विधायक बहन सैयदा खातून को निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण में वो गई, उनका सम्मान वहां के पुजारियों द्वारा किया गया, और बहन जी ने, हमारे विधायक जी ने उस सम्मान में कुछ वहां दान स्वरूप दान दिया और वहां से चली आई। दूसरे दिन कुछ आताताइयों द्वारा वहां जाकर के मंदिरीकरण का शुद्धिकरण किया गया। उसके बाद
ये लोग, जिसमें से हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, संतोष पासवान जिला पंचायत सदस्य भड़रिया, ये लोग जाकर के वहां मंदिर का शुद्धिकरण। खबर उन्नाव से है, जहां सोमवार को सांड के हमला करने से युवक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल 45 वर्षीय राम गुप्ता देर रात खाना खाने के बाद घर के बाहर लेटा हुआ था। चारपाई से नीचे उतरकर वो बाहर बाथरूम करने लगा, तभी एक सांड ने उस पर हमला कर दिया। रामू की चीख पुकार सुन परिजनों सहित आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सांड को लाठी से भगाया, लेकिन तब तक रामू घायल हो गया था। जब तक परिजन उसे अस्पताल ले जाते तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। रात में बाहर लेटते थे, रात में सांड आया, करीब 3:30-4 जो भी बजा हो, तो बाथरूम कर रहे थे और सांड ने आया, उठा करके पटक दिया। तो वहीं पर जब हम मतलब खबर दी, बाहर थोड़ा सोचा चल रहा है, उठा के चलते अब लेटा आया, उसके बाद खत्म हो गया। क्या करते थे ये? खेती करते थे सब, और थोड़ा बहुत चाट के ठिलिया के चाट पकड़ के लगा लेते, अपने परिवार पालते थे। क्या बच्चे थे? उनके बच्चे हैं 4, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का। उत्तर प्रदेश की तमाम और खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।